नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। न्यूज़ के चैनल इसलिए देख रहे थे कि आपको सूचनाएं मिल सके, और अगर आप सूचनाएं प्राप्त नहीं कर पा रहे हो तो इसका कारण किसी न किसी मीडिया चैनल पर आपको गंदगी भरने का काम किया जा रहा है। हाँ, यदि किसी का अपमान हो रहा है, लड़ाई झगड़े की बहस हो रही है, तो उस पर एक बार जरूर आवश्यक ध्यान दें कि उनसे आपकी ऐसी समस्याएं जिससे आप भुगत रहे हो, जैसे बच्चों के रोजगार से, बढ़ती महंगाई से, पेट्रोल के दामों से, इनसे लड़ाई झगड़ों की बहस से इन बातों का सॉल्यूशन निकलता हो, इनका हल निकलता हो तो आप अवश्य देखें। वरना ऐसे चैनलों को बढ़ावा दें जिनमें आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए खबरें हों। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड में हो रही भारी बारिश ने आम जनजीवन को बेहाल कर रखा है। बारिश से कई क्षेत्रों में भारी नुकसान हुआ है। कई नदियों पर जो एक पुल का एक हिस्सा ही ढह गया। पुल के ढहने की वजह से कई वाहनों को नुकसान हुआ। अब तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन शहर और यहाँ तक कि राज्य के कई हिस्सों में परिवहन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। रानी पोखरी में देहरादून ऋषिकेश राजमार्ग पर जाखम नदी पर बने पुल का कुछ हिस्सा ढहकर नदी में समा गया। घटनास्थल से मिली तस्वीरों में कई वाहन मलबे में फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं और लोग भाग रहे हैं। राज्य आपदा मोचन बल की रेस्क्यू और डीप डाइविंग टीम मौके पर पहुंच गई है। समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि बचाव और राहत अभियान जारी है। जिलाधिकारी और राजेश कुमार ने बताया कि मार्ग पर यातायात रोक दिया गया है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। पिछले 10 दिनों में संक्रमण के मामले में करीब 100% का इजाफा हुआ है। महाराष्ट्र में भी लगातार दूसरे दिन 5000 से अधिक मामले रिपोर्ट किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री बताते हैं कि राज्य में तीसरी लहर के दौरान 60 लाख मामले रिपोर्ट हो सकते हैं। महानगर मुंबई में 10 दिनों पहले तक 200 से भी कम मामले रिपोर्ट किए जा रहे थे। यह संख्या अब करीब 400 पहुंच गई है। करीब 2 हफ्ते में ही मुंबई में 100% मामले बढ़े दिख रहे हैं। अगस्त में रोजाना संक्रमण के आंकड़े में यह सबसे बड़ा उछाल है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे के अनुसार त्योहारों का मौसम खत्म होते होते राज्य में तीसरी लहर के दौरान 60 लाख मामले दर्ज होने का अंदेशा है। ऐसे में बड़ा जोर मेडिकल उपकरण और ऑक्सीजन उत्पादन बढ़ाने पर है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार की उस अधिसूचना पर रोक लगा दी है जिसमें कहा गया था कि जिन अस्पतालों के पास भवन उपयोग की अनुमति नहीं है उन पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि सरकार ने नागरिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के अस्पतालों में आग की घटनाओं को लेकर राज्य सरकार पर गहरी नाराजगी जताई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अस्पतालों में आग लगने की कई घटनाएं मानवीय त्रासदी है। कोर्ट ने कहा कि ऐसी स्थिति नहीं हो सकती है कि छोटी छोटी इमारतों से अस्पताल चलने लगे और जहां नियमों का पालन ही न होता हो। आग की घटनाओं पर नाराजगी जताते हुए अदालत ने कहा कि राज्यों को स्टेडियम या फिर दूसरे स्थानों पर कोविड केयर सेंटर खोलने चाहिए। जस्टिस एम.आर. शाह और जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम के मूल स्वरूप को खत्म कर इसे आधुनिक बनाने के केंद्र और गुजरात सरकार के फैसले को गलत बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह गांधी की विरासत को मिटाने का प्रयास है। गहलोत ने ट्वीट किया, केंद्र सरकार और गुजरात सरकार द्वारा अहमदाबाद के साबरमती आश्रम के मूल स्वरूप को खत्म कर इसे आधुनिक बनाने का फैसला पूरी तरह से गलत है। भारत ही नहीं, दुनिया भर में इस फैसले की आलोचना की जा रही है। गहलोत के अनुसार इस फैसले से साबरमती आश्रम की सादगी और शुचिता खत्म हो जाएगी। वहीं आज दोपहर सुबह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की एंजियोप्लास्टी सफलतापूर्वक एसएमएस अस्पताल में की गई है। उनकी सेहत में अब सुधार है। मुख्यमंत्री के विशेष अधिकारी लोकेश शर्मा और प्रदेश के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने ट्वीट कर ऑपरेशन सफल रहने की जानकारी दी। एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर सुधीर भंडारी ने मुख्यमंत्री का हेल्थ बुलेटिन जारी किया। उन्होंने कहा कि सीएम की एंजियोप्लास्टी सफल रही है। अब उनकी जांचें नॉर्मल है। एंजियोप्लास्टी के बाद उन्हें 24 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। सीएम को 2 से 3 दिन तक अस्पताल में रहने की सलाह दी गई है। वे अब बेहतर महसूस कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है।
दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल फिर आमने सामने हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों और 26 जनवरी के किसानों के विरोध के मामलों में सरकारी वकीलों की नियुक्ति को लेकर अरविंद केजरीवाल की दिल्ली सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट की शरण ली है। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार की याचिका पर नोटिस जारी किया है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली पुलिस के चुने हुए वकीलों को विशेष लोक अभियोजक के रूप में उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों और किसानों के विरोध में मामलों को पेश करने और संचालित करने की अनुमति देने के लिए एलजी अनिल बैजल के फैसले को चुनौती दी है। दिल्ली हाईकोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 21 अक्टूबर को होगी। नए आईटी नियमों के मामलों में दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को व्हाट्सएप और फेसबुक की याचिका पर नोटिस जारी किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप और फेसबुक की याचिका में कहा गया है कि आईटी रूल्स 2021 के तहत ट्रेसेबिलिटी क्लॉज असंवैधानिक है, क्योंकि ये किसी व्यक्ति के निजता के अधिकार का उल्लंघन है। दिल्ली हाईकोर्ट 22 अक्टूबर को मामले में सुनवाई करेगा। नई आईटी नियमों के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को मैसेज का पता लगाना और सूचना के स्रोत की पहचान करना जरूरी है। सोशल मीडिया ने इसे निजता के अधिकार का उल्लंघन बताया और असंवैधानिक बताते हुए हाईकोर्ट में चुनौती दी है। टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए इकलौता गोल्ड मेडल जीतने वाले भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर पाकिस्तान खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया है। ओलंपिक में जेवलिन थ्रो फाइनल से पहले नीरज को अपना जेवलिन नहीं मिल रहा था। बाद में पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम के हाथों में मिला। सोशल मीडिया पर नीरज के कई फैन अरशद पर आरोप लगाने लगे कि वह नीरज के जेवलिन के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। वहीं कुछ लोगों ने कहा कि वह नीरज को परेशान करना चाहते थे। इस पर नीरज ने ट्वीट कर लोगों से कहा कि वह बिना नियम जाने किसी पर निशाना न साधे। उन्होंने कहा कि अरशद ने कुछ भी गलत नहीं किया था। मेरी आप सभी से विनती है कि मेरे कमेंट को अपने गंदे एजेंडा को आगे बढ़ाने का माध्यम न बनाए। स्पोर्ट्स हम सबको एकजुट होकर साथ रहना सिखाता है और कमेंट करने से पहले खेल के रूल्स जानना जरूरी होता है। बॉलीवुड एक्ट्रेस जेनेलिया डिसूजा ने अपने ऑफिशियल इंस्टा पेज पर एक फनी वीडियो शेयर किया है और इस वीडियो में खुद एक्ट करती नजर आ रही है। वीडियो में जेनेलिया ने डेनिम जैकेट के साथ प्लेन ब्लैक टी शर्ट पहन रखी है और उनके बाल खुले हुए हैं और वे हमेशा की तरफ बेहद गार्जियस और क्यूट नजर आ रही है। वीडियो में एक वॉइस ओवर का इस्तेमाल किया गया। पोस्ट किए गए रील में एक शख्स की बैकग्राउंड में आवाज़ आती है जिसमें वो जेनेलिया से कहता है कि हाय, और इसके जवाब में जेनेलिया बिना देरी किए कहती है मैं नहीं पटूंगी। इसके बाद जेनेलिया कई फनी एक्सप्रेशन देती हुई नजर आ रही है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।